नमस्कार, आप देख रहे हैं एमजी न्यूज। आपके साथ मैं नीला। शहर और आसपास की खबरों को लेकर हम हाजिर हैं। शुरू करेंगे प्रमुख खबरों से। पूरे देश भर के साथ साथ ओडिशा राज्य का स्थापना दिवस मना। जमशेदपुर में भी उत्कल एसोसिएशन के तत्वावधान में निकाली गई प्रभात फेरी। समाज में फैली कुरीतियों को दूर करने के प्रति फैलाई गई जागरूकता। जमशेदपुर में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स द्वारा वर्कशॉप का आयोजन कर बैंक एवं कंपनियों में किए जाने वाले ऑडिट के संबंध में किया गया ज्ञान का आदान प्रदान। कोलकाता से पहुंचे विशेषज्ञों ने दी जानकारी। सरायकेला जिले में नहीं थम रहा है हाथियों का आतंक। पिछले 10 दिनों से गमरिया प्रखंड में हाथियों ने मचा रखा है तांडव। कच्चे घरों को तोड़ने व अनाजों को चट करने के अलावे हाथियों ने उतारा है एक व्यक्ति को मौत के घाट। अब खबरें विस्तार से। ओडिशा राज्य का स्थापना दिवस देश भर के साथ साथ जमशेदपुर में भी मनाया गया। उत्कल एसोसिएशन के तत्वावधान में इस उपलक्ष्य में प्रभात फेरी निकाली गई। गौरतलब है कि आज ही के दिन ओडिशा राज्य की स्थापना हुई थी। इस दिवस को पूरे देश में रहने वाले ओडिशा वासी धूमधाम से मनाते हैं। आपको बता दें कि जमशेदपुर स्थित उत्कल समिति ओडिशा राज्य के गठन से 2 वर्ष पुरानी है और इस एसोसिएशन के द्वारा हर वर्ष इस दिवस को धूमधाम से मनाई जाती है। प्रभात फेरी में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए तथा समाज और देश में फैले कुरीतियों को दूर करने के प्रति जागरूकता फैलाई। समाज के लोगों के अनुसार ये बड़े ही गौरव का दिन है और इस कारण से ओडिशा वासी इसे बड़ी ही धूमधाम से मनाते हैं। अप्रैल उत्कल दिवस है। आज ही के दिन ओडिशा राज्य की स्थापना हुई थी और इस दिन को पूरे भारतवर्ष में जमशेदपुर क्यों हर जगह ये उत्कल दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो हम लोग भी यहाँ उत्कल एसोसिएशन की तरफ से हर साल ये मनाते हैं और आपको ये जानकर खुशी होगी कि उत्कल एसोसिएशन जो है वो ओडिशा राज्य बनने के पहले से बना हुआ है। 2 साल पहले ये बना हुआ था और हम लोग आज के दिन की शुरुआत प्रभात फेरी से करते हैं। जमशेदपुर में चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन कर बैंक एवं कंपनी में किए जाने वाले ऑडिट के संबंध में ज्ञान का आदान प्रदान किया गया, जहां कोलकाता से आए विशेषज्ञों ने कई जानकारियां दी। 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन जमशेदपुर चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्था के द्वारा आयोजित की गई, जिसमें जमशेदपुर के सभी चार्टर्ड अकाउंटेंटों को बैंक एवं विभिन्न कंपनियों में किए जाने वाले ऑडिट के संबंध में जानकारी दी गई। कोलकाता से कई विशेषज्ञ इस कार्यशाला में शामिल थे। इस संबंध में मीडिया से बात करते हुए विनोद सरेवाला ने कहा कि बदलते युग के साथ ऑडिट में भी कई बदलाव किए जा रहे हैं, जहां हम नई तकनीक का ज्ञान प्राप्त करने के लिए इस तरह के कार्यशाला का आयोजन कर रहे हैं, ताकि जमशेदपुर के चार्टर्ड अकाउंटेंट भी नई तकनीकों के सहारे बैंक एवं विभिन्न कंपनियों में किए जाने वाले ऑडिट को सुचारू रूप से कर सके। आज हम लोग बैंक ऑडिट और कंपनीज कंप्लायंस पे सेमिनार कर रहे हैं, जो कि हमारे जमशेदपुर के चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की फ्रेटर्निटी के लिए है। हमें जो दिक्कतें आती है बैंक ऑडिट में और उस दिक्कतों को किस तरह से हमें पार पाना है, उसके लिए हमारे पास कलकत्ता से श्री हरिराम अग्रवाल आए हैं, जो हमारे मेंबर्स को उनके ज्ञान को वृद्धि करेंगे, इन्हांस करेंगे, ताकि वो अपने बैंक ऑडिट के जो लायबिलिटी है उसको ठीक से पूरा कर सकें। और इस पूरा करने में उनको इससे आज के सेमिनार से बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। सेकेंड सेमिनार के लिए हमारे पास कंपनीज और कंप्लायंस के लिए CS मोहन लाल गोयनका जी हैं, जो हमें बताएंगे कि कंपनीज में जो भी नए फॉर्म्स आए हैं उसको किस तरह से कंप्लायंस किया जाए, ताकि हमारे क्लाइंट और हम दोनों अच्छा से अपना कार्य को कर सकें। सरायकेला जिले में हाथियों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। पिछले 10 दिनों से गमरिया प्रखंड में हाथियों ने तांडव मचा रखा है, जिसमें एक व्यक्ति की मौत भी हो चुकी है। वहीं बुरुडी पंचायत के श्रीधरपुरा, रेयरदा, बड़ामारी, कपासगुटू, रायमाड़ा समेत आधा दर्जन गांव में हाथियों ने उत्पात मचाया और 1 दर्जन से अधिक घरों को तोड़ डाला। वहीं घरों में रखे अनाजों को भी नष्ट कर दिया। वैसे हाथियों के हमले से कोई हताहत नहीं हुआ। इलाके के लोग दहशत में हैं। स्थानीय ग्रामीण सरकार और वन विभाग के खिलाफ आक्रोश में नजर आ रहे हैं। इनका कहना है कि इलाके में हाथी जमकर उत्पात मचा रहे हैं और विभाग कागजी प्रक्रिया में व्यस्त है।
एक होता है नहीं आया, कोई नहीं आया। बहुत नुस्खा साल भर का खाना का बहुत बेकार हो गया। अचानक आ गया, घर घुस गया, घर तोड़ दिया। हम लोग को जीना हराम हो गया है, ना रह पा रहा है, ना कहीं भाग नहीं सक रहा है। जमशेदपुर के सीताराम डेरा थाना क्षेत्र अंतर्गत भालूवासा हरिजन बस्ती निवासी चेतन मुखी ने अपने जमीन को भू माफियाओं द्वारा कब्जा किए जाने की शिकायत जिले के उपायुक्त से की है। साथ ही इस पर कार्रवाई किए जाने की मांग की। भुक्तभोगी चेतन मुखी बताते हैं कि उन्होंने वर्ष 2005 में एक जमीन खरीदी थी जिस पर भूमाफिया सुरेंद्र दास की नजर पड़ गई। इसके बाद उनके द्वारा लगातार जमीन मालिक चेतन मुखी को प्रताड़ित किया जाने लगा। पिछले दिनों चेतन मुखी द्वारा अपने जमीन पर पौधारोपण किया जा रहा था, जिस पर भूमाफिया तथा उनके साथियों के द्वारा उन्हें जाति सूचक गाली देते हुए धमकाया गया और उससे जमीन छोड़कर जाने को कहा गया। इस मामले की शिकायत उन्होंने जिले के उपायुक्त से की। साथ ही इस पर कार्रवाई की मांग की गई। मेरा ज़मीन 2005 में ली गई थी बागुनाथुर डी ब्लॉक से। उनको सुरेंद्र दास जो अवैध शराब और ज़मीन का खरीद बिक्री करने वाले भू माफिया, उन्होंने मेरे ज़मीन को कब्जा कर दूसरे के हाथों में बेचने का काम किया है। मैं चाहता हूँ कि 30/60 का जो ज़मीन है मुझे फिर से कब्जा मुक्त करा के दिलाया जाए और उसकी हरिजन एक्ट के तहत उनके मुकदमा दायर की जाए। और उन्होंने मुझे जाति सूचक शब्द का अभद्र व्यवहार किया, जान से मारने की धमकी दी, आप जान से हाथ धो बैठोगे, इस तरह का बोलिए। और मैं चाहता हूं कि उसका अविलंब गिरफ्तारी हो। जमशेदपुर के परसुडी थाना मकदम का रहने वाला गौरव कुमार नामक युवक को अपने पड़ोस की लड़की से प्रेम करना काफी महंगा पड़ा। उधर युवती के दूसरे प्रेमी ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर गौरव की जमकर पिटाई कर दी। उधर घायलावस्था में इसे इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल में भर्ती करवाया गया। वहीं स्थानीय थाने में 4 युवकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। आपको बता दें कि घायल गौरव अपने पड़ोस की रहने वाली एक युवती से प्रेम करता था। उधर इसकी भनक युवती के पूर्व प्रेमी को लगी। जैसे ही पूर्व प्रेमी अपने साथियों के साथ गौरव के घर पर हमला बोल दिया और हॉकी स्टिक से मारकर उसे घायल कर दिया। बम नाम से घर का। अच्छा। शुभम। हाँ। शुभम शर्मा मतलब तो वकील बोलता है। अच्छा। और एक रुपेश तिवारी। हाँ। एक जी ठाकुर। हाँ। और रजित शर्मा। मतलब मोटा लाठी डंडा रहता है ना। अच्छा। अच्छा। भारदर तो मतलब अभी डंडा से मारता है। मतलब तो जगह जो सिस्टर है तो मेरी मतलब फ्रेंड है, तो बाजू करते रहते ना, तो उसी के लिए मतलब। जमशेदपुर के कवाली थाना अंतर्गत बेसरा गांव के रहने वाले 19 वर्षीय बृहस्पति हांसदा ने जहर खाकर आत्महत्या करने का प्रयास किया। बताया जा रहा है कि फेसबुक के जरिए बृहस्पति किसी लड़की से प्रेम कर बैठा। दोनों के बीच काफी दिनों से प्रेम संबंध चल रहा था। सोमवार को अचानक इसकी प्रेमिका ने बात करने से इनकार कर दिया, जिसके बाद ये युवक डिप्रेशन में आया और घर में रखे कीटनाशक दवा को खा लिया। उधर स्थिति बिगड़ते देख आनन फानन में उसे एमजीएम अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां स्थिति नाजुक बनी हुई है। इस घटना के बाद परिवार के लोग डरे सहमे हुए हैं। सुबह उठा, काम तो किया, बाथरूम देखा तो उल्टी किया हुआ था, जैसे डिटल पर जैसे सेंट मारा था। तो हम पूछा क्या खाए, कुछ नहीं खाया। उसके बाद धीरे धीरे तो पहले बिगड़ते गया। गाँव वालों को पूछा क्या खाएगा, तुम्हें डॉक्टर का लोग प्रेम प्रसंग का मामला है। ऐसे लग रहा है कि मोबाइल में देखो आजकल मोबाइल जो हुआ है, मोबाइल पर फोन करता है। जमशेदपुर में महिला समिति द्वारा पर्सनालिटी डेवलपमेंट को लेकर आयोजित कार्यशाला का समापन हुआ, जहां घरेलू महिलाओं के मानसिक तनाव को कम करने के गुर बताए गए।
गोलमोड़ स्थित सीपी कबीर क्लब में महिला समिति द्वारा 7 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया, जहां घरेलू महिलाओं को काम के दौरान होने वाले मानसिक तनाव को कम करने के गुर सिखाए गए, जिसमें क्षेत्र की सैकड़ों घरेलू महिलाओं ने हिस्सा लिया था। समापन समारोह में महिलाओं को प्रमाण पत्र दिया गया। कार्यशाला के संबंध में मीडिया से बात करते हुए आयोजन समिति के सदस्य पूनम महानंद ने कहा कि इन दिनों महिलाएं काफी डिप्रेशन में अपना जीवन व्यतीत कर रही है, जिसे देखते हुए महिलाओं के पर्सनैलिटी डेवलपमेंट को लेकर कार्यशाला के माध्यम से उन्हें जागरूक किया गया। हम महिलाओं को होने वाले मानसिक तनाव को कम करने पर कई सुझाव दिए हैं, ताकि महिलाएं भी अपने घर गृहस्थी को सुचारू रूप से चला सके। सीपी कबीर क्लब की ओर से 7 दिन की एक कार्यशाला का आयोजन किया गया था। कार्यशाला का उद्देश्य था पर्सनालिटी डेवलपमेंट, महिलाओं के लिए ग्रूमिंग सेशन था। और इस ग्रूमिंग सेशन में, हालांकि 7 दिन में कोई भी कंप्लीट नहीं होता है सेशन, इस ग्रूमिंग सेशन में इन बातों पर ध्यान रखा गया कि किस तरह महिलाएं अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में काम करते हुए अपना भी विकास कर सकती हैं। सकारात्मक एटीट्यूड, विल पावर वो खुद से अपने आप में संचालित कर सकती हैं, और खुशी जो हमारे जीवन का ऑक्सीजन है, जो अपनी डेली लाइफ में औरतें भूल जाती हैं, परिवार को समय देते हुए खुद को समय नहीं दे पाती हैं। तो सेल्फ लव जो एक गृहिणी के लिए बहुत मुश्किल होता है, स्वयं से प्रेम करने का समय निकाल पाना, खुद को समय देना, खुद को डेवलप करना, इसीलिए क्योंकि आजकल महिलाएं डिप्रेशन से बहुत ज़्यादा ग्रसित होती हैं, परिवार का समय नहीं मिल पाता है उनको। तो जो बातें उनको यहाँ बताई गई हैं वो निश्चित तौर पे महिलाओं को आगे बढ़ने में, एक सकारात्मक और पॉजिटिव एटीट्यूड कायम रखने में और नया करने में बहुत बहुत जमशेदपुर के बागबेड़ा बड़ौदा घाट में होली के दौरान डूबते हुए 3 बच्चों को बचाने वाले शख्स रवि पांडे को सुभाष मंच के द्वारा सम्मानित किया गया। गौरतलब है कि पिछले दिनों होली के वक्त नदी में ये बच्चे नहाने के लिए गए हुए थे और उसमें से 3 को बचाया गया। इन बच्चों का पांव नदी में फिसल गया था और बच्चे डूबने के कगार पर थे, और रवि पांडे जो कि इसी क्षेत्र के निवासी हैं, उन्होंने अपने जान पर खेलकर तीनों बच्चों की जान बचाई। सुभाष मंच के द्वारा इस साहस का सम्मान करते हुए उन्हें सम्मानित किया गया। बड़ौदा घाट में होली के दिन 3 युवा नहाने के क्रम में उनकी स्थिति डूबने वाली स्थिति हो गई थी, तो रवि ने अदम्य साहस का परिचय दिया और अपनी जान पर खेलकर 3 युवाओं की जान बचाई। तो रवि को और उनके पिताजी को हम लोग सम्मानित कर रहे हैं और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। और रवि एक प्रेरणा स्रोत है युवाओं के लिए, और युवाओं को इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए कि यदि किसी की जान गंभीर परिस्थिति में है तो अपनी जान की परवाह किए बिना उसकी जान जरूर बचाना चाहिए। और ये हम लोग प्रेरणा लेते हैं और युवाओं को भी रवि के द्वारा एक संदेश देते हैं, जो जब कभी मुसीबत में कोई लोग हो तो उसे बचाने में हमें सोचना और संकोच नहीं करना चाहिए, हमें कोशिश करनी चाहिए कि उसकी जान बच सके। और रवि के साहस के कारण ही आज 3 बच्चों की जिंदगी बच पाई है। जमशेदपुर में इंडियन पावर लिफ्टिंग फेडरेशन के द्वारा जूनियर नेशनल चैंपियनशिप का आयोजन किया गया, जहां 20 राज्यों के 400 से अधिक खिलाड़ी इंडियन टीम में अपनी जगह सुनिश्चित करने के लिए मेहनत करते नजर आ रहे हैं। बिष्टुपुर स्थित राम मंदिर परिसर में इंडियन पावर लिफ्टिंग फेडरेशन के द्वारा जूनियर नेशनल चैंपियनशिप का आयोजन किया गया, जिसमें भाग लेने के लिए 20 राज्यों के 400 से अधिक खिलाड़ी अपना किस्मत आजमा रहे हैं, जहां इस चैंपियनशिप का समापन 5 अप्रैल को किया जाएगा। इस संबंध में मीडिया से बात करते हुए आयोजन समिति के सदस्य ने कहा, इस चैंपियनशिप से इंडियन टीम का चयन किया जाएगा, जो अमेरिका में होने वाले वर्ल्ड चैंपियनशिप में देश का नेतृत्व करेंगे। इस चैंपियनशिप का आयोजन पहली बार जमशेदपुर में किया जा रहा है, जिसमें कई प्रकार की प्रतियोगिताएं हैं, जहां महिला एवं पुरुष खिलाड़ी अपनी प्रतिभा को दिखाकर भारतीय टीम में अपनी जगह सुनिश्चित करेंगे, जिनका चयन करने के लिए ही इंडियन पावर लिफ्टिंग फेडरेशन के कई सदस्य यहां पहुंचे। सब जूनियर और मास्टर्स नेशनल पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप होने जा रहा है, फर्स्ट टाइम बिष्टुपुर के राम मंदिर का ऑडिटोरियम में। सारे बच्चे लोग करीब 20 स्टेट से 400 खिलाड़ी आए हुए हैं, लड़के और लड़कियां, डिफरेंट एज ग्रुप के। लोग अमेरिका में
सिलेक्शन में जाएगा वर्ल्ड चैंपियनशिप। छत्तीसगढ़ निवासी अर्जुन सिंह नामक युवक रविवार की रात टाटानगर स्टेशन के समीप ट्रेन से गिरकर घायल हो गए, जिन्हें जीआरपी की मदद से एमजीएम अस्पताल में भर्ती करवाया गया। बताया जा रहा है कि हावड़ा मुंबई मेल से अर्जुन सिंह रविवार अपने घर जाने के क्रम में करीब रात के 12 बजे टाटानगर स्टेशन के समीप गिर गए। रेलवे पुलिस की नजर युवक पर पड़ी तो आनन फानन में जीआरपी पुलिस के द्वारा युवक को एमजीएम अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। वहीं जीआरपी पुलिस ने बताया कि युवक की तबीयत बिगड़ने के कारण वो सर चकराकर ट्रेन के नीचे गिर गया। स्थिति अभी सामान्य बनी हुई है। वहीं घायल के परिजनों को घटना के संबंध में जानकारी दे दी गई है। मुंबई मेल से रात को 12 बजे आसपास घर जा रहा था। शायद छत्तीसगढ़ का रहने वाला है। छत्तीसगढ़ जा रहा था तो प्लेटफार्म से बाहर थोड़ा सा आगे 100 मीटर आगे लगभग गिर गया था। तो बाद में हम लोग देखे जीआरपी वाले, तो उसको फिर हॉस्पिटल लेके आए और अभी इलाज करवा रहे हैं। हाँ, गिरा हुआ अवस्था में, घायल अवस्था में पाए। अभी तो फिलहाल थोड़ा बहुत बात कर पा रहा है। परिजन को तो उसका आधार कार्ड ले गए हैं, संपर्क किया जा रहा है लोकल थाना को। छत्तीसगढ़ का रहने वाला है, अकेले था। रात को 12 बजे आसपास, 12 से 1 बजे के बीच। इसका पेशेंट का अर्जुन सिंह नाम है, छत्तीसगढ़ का रहने वाला है। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए आप हमें YouTube पर जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आपके पास कोई सूचना या समाचार हो या फिर आप हमारे न्यूज चैनल में विज्ञापन देना चाह रहे हो तो हमारे स्क्रीन पर चल रहे इस नंबर पर हमारे साथ जरूर संपर्क करें। आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए एमजी न्यूज की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।